देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में मिलेगा, यहाँ पे ऑटो सम के नीचे फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन में ये सारे हमारे पास में ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शन को एक एक करके हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने मार्कशीट का फॉर्मेट लिया है और मैं यहाँ पे इन सब्जेक्ट का टोटल करता हूँ और यहाँ मैंने ऑटो सम से इसको टोटल कर लिया। उसके बाद में इसी टोटल को मुझे यहाँ तक आगे तक अप्लाई करना है, तो इसके लिए मेरे पास में दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास में आता है कि मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा तरीका आता है मेरे पास में फिल ऑप्शन से। मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं कहाँ गया, फिल ऑप्शन पे गया और यहाँ पे मुझे मिल रहा है राइट ऑप्शन कि मुझे इस फॉर्मूले को यहाँ से राइट हैंड साइड में सभी में फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर राइट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये फॉर्मूला फिल हो गया। बाकी के ऑप्शन देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे नीचे कुछ टाइप करता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 100 लिखा, ठीक है, और इसी 100 को मुझे नीचे भी फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं कहाँ गया, फिल ऑप्शन पे गया और यहाँ पे मैं करूँगा डाउन। देखिए डाउन की शॉर्टकट की आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तभी भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली मैंने सेलेक्ट किया और मैं कंट्रोल डी करूँगा तो डाउन, आपका डाउन जो फिल है वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड में फिल करना है तो आप कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर और डाउन के लिए कंट्रोल प्लस डी आप प्रेस कर सकते हैं। अगर इसके बाद में यहाँ से मुझे अप में डेटा फिल करना होता, ठीक है, ये 100 मुझे अप में भी फिल करना होता तो मैं क्या करता, इसको सेलेक्ट करने के बाद में कहाँ जाता, अप पे, और यहाँ पे अप पे क्लिक करता तो ये अप में फिल कर देता। इसी तरीके से अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में फिल करना हो तो मैं अपना रेंज सेलेक्ट करूँगा। आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फिल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी फिल हो जाएगा डेटा। क्लियर है? तो ये फिल के आपके बेसिक ऑप्शन है कि आपको जो भी डेटा है वो ऊपर फिल करना है, नीचे फिल करना है, या फिर राइट में फिल करना है या लेफ्ट में फिल करना है। आप अपने रेंज को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? आप इस तरीके से सेलेक्ट मत कीजिएगा, आपको वैल्यू भी सेलेक्ट करनी है जो फिल करना है। देखिए आप नॉर्मली अगर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि 100 नीचे लिखा हुआ आ जाए और आप फिल पे जाके डाउन पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा। आपको ऊपर की वैल्यू को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आप फिल करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मली ऊपर की वैल्यू एक सेल में फिल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे डाउन पे क्लिक किया तो एक में सिंगल वैल्यू में तो आ जाएगा, सिंगल सेल में तो आ जाएगा। बट अगर आप मल्टीपल सेल्स में वैल्यू को लेना चाहते हैं तो आपको वैल्यू को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो नंबर आप, जो डेटा आप लिखना चाहते हैं नीचे की साइड में, राइट के साइड में, लेफ्ट में, जहाँ पे भी लिखना चाहते हैं उसको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप नॉर्मली इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल लिखना है तो सिंगल तो अप्लाई हो जाएगा बट मल्टीपल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में फिल में, ठीक है, अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट देखिए अभी डिसेबल हो रहा है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और डिलीट करने के बाद में मैंने 2-3 शीट और इंसर्ट कर ली। यहाँ पे प्लस पे जाके मैंने 2-3 शीट इंसर्ट कर ली, ठीक है। ये शीट 2, शीट 3, शीट 4। अब देखिए ये पूरा का पूरा डेटा मुझे इन सभी शीट्स के अंदर भी लेना है। मान लीजिए कि ये जो मेरे मार्कशीट का फॉर्मेट है ये मुझे सभी में सभी शीट्स के अंदर लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने डेटा को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, जिन जिन शीट पे मुझे लेना है उन शीट्स को सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे शीट 1 तो मेरी सेलेक्ट है, शीट 2, शीट 3, शीट 4 को सेलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, मल्टीपल शीट्स को सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट बटन होल्ड करूँगा और उसके बाद में 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दो तो आपकी सारी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद में आपको फिल ऑप्शन पे जाना है। अब देखिए आपका अक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो गया, ये अनेबल हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा फिल, आपको क्या फिल करना है, ऑल, सेकेंड आ रहा है कंटेंट या फॉर्मेट, कि आप चाहते हैं कि आपने जो शीट सेलेक्ट की है, जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है वो बाकी की शीट पे आपको पूरा लेना है या केवल कंटेंट लेना है या फॉर्मेट्स लेना है, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ तो ये जो फॉर्मेटिंग है मेरे पास में इन तीनों शीट में आ जाएगी। ओके, मैंने ओके किया, ठीक है। तो अब देखता हूँ शीट 2 पे तो मेरे पास में फॉर्मेट आ गया, केवल और केवल फॉर्मेट आ गया, ठीक है। बट मुझे फॉर्मेट के साथ में ये अपना कंटेंट भी चाहिए, तो क्या करूँगा, फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे और तीनों शीट को सेलेक्ट करूँगा और फिल ऑप्शन पे जाऊँगा और अक्रॉस वर्कशीट और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ओके करता हूँ
तो अब देखिए शीट 2 में आपके पास में डेटा आ गया, शीट 3 में आपके पास में डेटा आ गया और शीट 4 में आपके पास में डेटा आ गया। क्लियर है? तो फिल ऑप्शन में अक्रॉस वर्कशीट आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम सीरीज पे, ठीक है। सीरीज में क्या ऑप्शन है, तो सीरीज के लिए मैंने यहाँ पे ये नई शीट ले ली और सीरीज पे हम चलते हैं। ये मेरे पास में ऑप्शन है, लेकिन सीरीज में हमारे पास में 4 ऑप्शन आ रहे हैं। देखो सीरीज के लिए सबसे पहला कि हमारे को जो सीरीज बनानी है वो रो में बनानी है, कॉलम में बनानी है। कि अगर रो में बनानी है तो आपकी सीरीज इस तरीके से होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। अगर आपको कॉलम में बनानी है तो इस तरीके से वर्टिकल में होगी। तो मुझे फ़िलहाल के लिए कॉलम में बनानी है। तो सीरीज़ के लिए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है सीरीज़ को, मैंने बोला 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे 1 को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं कहाँ गया, फिल ऑप्शन पर गया और यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक किया और मुझे सीरीज़ बनानी है कॉलम के अंदर। अब देखिए सीरीज़ में हमारे पास में 2 ऑप्शन आते हैं, लीनियर और ग्रोथ। लीनियर और ग्रोथ, ठीक है। लीनियर में क्या होता है कि अगर आपको एक सीक्वेंस में लेके चलना हो कि 1 2 3 किस तरीके से, ठीक है, तो आप लीनियर करेंगे। मतलब जोड़ते हुए चलना हो तो लीनियर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास में, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि जो आपने यहाँ पे 1 लिखा है उसके अंदर कितनी वैल्यू जोड़नी है। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखोगे वो उसमें जुड़ती जाएगी। तो मैंने बोला 1, तो 1 में 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? और मैंने यहाँ पे बोला स्टॉप वैल्यू, और स्टॉप वैल्यू मैंने बोल दिया 20, जहाँ तक आपको अपनी वैल्यू लेनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 1 मुझे जोड़ना है इस वाली वैल्यू में जो मैंने लिखा है यहाँ पे सीरीज़ में, और मैंने ओके किया तो देखिए 1 में 1 जुड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जुड़ा तो 3 आ गया, 3 में 1 जुड़ा तो 4 आ गया। इस तरीके से 20 तक हमारी वैल्यू आ गई है। आप इसको नॉर्मली सेलेक्ट करके बना सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं फिल ऑप्शन पर गया और फिल ऑप्शन पे मैंने सीरीज़ पे क्लिक किया और मुझे कॉलम में सीरीज़ लेनी है और लीनियर में लेनी है और यहाँ पे 1 ही जोड़ना है। और मैंने बोल दिया यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 10, या मान लीजिए कि स्टॉप वैल्यू मैंने नहीं दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने स्टॉप वैल्यू नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है वहाँ तक लेगा। अगर आप इसको हटा देते हैं और फिल ऑप्शन में वापस से चलते हैं, सीरीज में गए और अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 10, अगर आपने स्टॉप वैल्यू यहाँ पे डाल दी 10 और ओके करेंगे तो 10 तक ही आपका स्टॉप वैल्यू आएगा, पूरे सिलेक्शन तक नहीं आएगा। तो या तो आप सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप खुद वहाँ पे मैनुअली इनपुट कर सकते हैं कि आपको वैल्यू कहाँ तक स्टॉप करवानी है। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास में ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ रेंज को और फिल पे गया और सीरीज में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे मिलता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ में यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू आप लिखेंगे ये उसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 1 1 1 1 1, इस तरीके से आ जाएगा। मैंने इसको कंट्रोल Z किया, फिल में गया और सीरीज में गया और ग्रोथ पे क्लिक किया और यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ और ओके किया तो देखिए 1 2 4 8 इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा आपकी वैल्यू। क्लियर है? तो आपका सीरीज 2 से मल्टीप्लाई होता हुआ ग्रोथ में चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में फिल के अंदर सीरीज में डेट। तो देखिए डेट में हमारे पास में डेट से पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड। देखिए ट्रेंड में क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा 100। अब इनके बीच में जो भी वैल्यू हो, ठीक है, उसको डिवाइड करके इक्वल करके यहाँ पे इस सीक्वेंस को यहाँ पे फॉलो करेगा कि यहाँ पे 2 से लेके 100 तक ऑटोमेटिक जो वैल्यू आ रही है, जो सीक्वेंस आ रहा है उसको ये फिल कर देगा। ठीक है, एक ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो यहाँ से मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया, पूरी रेंज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में इस पर बीच की जो वैल्यू है वो मुझे फिल करनी है। ठीक है, तो मैं फिल ऑप्शन पे जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आता है। देखिए ये ऑटोमेटिक ले लेगा कि इसमें गैप कितना है, 14 का है, बट मैं यहाँ पे ट्रेंड को क्लिक करूँगा और ओके किया तो देखिए आपके पास में आ गया 2 से 16 से 30। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक जो भी सीक्वेंस आ रहा था, जो भी चीज़ें जितने का इसमें गैप आ रहा था वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा ट्रेंड से। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में डेट का। तो डेट में जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट लिखी जुलाई 5 2022 और एंटर किया और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद में मैं फिल ऑप्शन पे जाता हूँ, सीरीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे मिलता है मुझे डेट। ठीक है, जैसे मैंने डेट सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक डेट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए डेट पे मैंने क्लिक करते, देखिए डेट पे क्लिक करते मेरे पास में ये डेट यूनिट्स हो रही है, सॉरी ये डेट यूनिट्स हाईलाइट हो गई, जिसमें डे, वीकडे, मंथ और ईयर 4 ऑप्शन है मेरे पास में। सबसे पहले मैं डे पे क्लिक करता हूँ तो डे में क्या होगा
ये ऑटोमेटिक डे ले लेगा, जैसे कि 5 से 6, 6 से 7 इस तरीके से ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से डेट की सीरीज़ बना देगा। डन। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद में मैं इस रेंज को वापस से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में फिल ऑप्शन पे जाता हूँ, सीरीज़ पे जाता हूँ और डेट में अगला ऑप्शन है वीक डेज। तो वीक डेज देखिए, कैलेंडर में, आपके कंप्यूटर के कैलेंडर में वीक डेज का मतलब होता है कि वो सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे वाली डेट आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5, 6, 7, 8 फिर 9 और 10 गायब है। आपको अगर देखना है तो डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर लीजिए। यहाँ से मैंने डेट का फॉर्मेट लॉन्ग डेट में कर दिया ताकि आपको पता लग जाए। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गायब है। तो यहाँ पे 9 और 10, 9 का सैटरडे और 10 का संडे। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे, 15 को फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे गायब है। तो ये आपको वीकडे प्रोवाइड कराएगा। इट मीन्स सैटरडे संडे की डेट आपको नहीं प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है कि मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ऑफिस का लीव होता है सैटरडे संडे, तो आप चाहते हैं कि गलती से भी कोई डेट सैटरडे संडे की नहीं हो, तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं डेट लिखने के लिए। मंथ की जो डेज लिखने हैं वो आप इस फिल ऑप्शन से लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, डेट के अंदर हमारे पास में मंथ। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में फिल ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे सीरीज़ में गया और सीरीज़ में मेरे पास में आता है मंथ। मंथ पे क्लिक करता हूँ तो आपकी डेट सेम रहेगी। देखिए सभी में 5 तारीख आ रही है, बस मंथ चेंज होता रहेगा। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से मंथ चेंज होते रहेंगे। कंट्रोल जेड किया। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है सीरीज़ के अंदर ईयर। तो आपका डे और मंथ सेम रहेगा, ईयर चेंज होते रहेंगे। जैसे 2022, 23, 24, 25, 26 तरीके से चेंज होता रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे डेट आपका क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में क्या, ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल में क्या है कि अगर आप पहले से कोई सीक्वेंस लिखते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, जनरल कर दिया मैंने इसको और मैं कहाँ चलता हूँ, फिल में जाता हूँ, सीरीज़ में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया ऑटोफिल। तो ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस को आपकी वैल्यू लिख देगा। क्लियर है। तो 1 के बाद में 2 आ रहा है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 के बाद में 3 लिखा होता और नीचे का मैंने वैल्यू डिलीट कर दी होती और मैं इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको ऑटो फिल में क्लिक करता, ठीक है, फिल में जाके और मैंने इसको सीरीज़ में जाके ऑटो फिल कर दिया होता, तो क्या होता, देखिए सभी में 2-2 का गैप है, तो 2-2 का गैप ले लेगा। क्लियर है कि जो भी सीक्वेंस आ रहा है उस सीक्वेंस को फॉलो करेगा और आपकी सीरीज़ बना देगा। डन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई में देखिए क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने लिखा दिस इज़ ए कंप्यूटर और ये आपका नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है, बी कॉलम में जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि इसको पूरे को ए कॉलम में ही आपको लेना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाके जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और ये आपको मैसेज शो करेगा, द टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज, और इसको आपने ओके किया तो ये क्या करेगा, आपके जो सेंटेंस था उसके टुकड़े करके नीचे वाले कॉलम में, सॉरी नीचे वाले सेल में लिख देगा। ठीक है, अगर देखिए रेंज और कम होती या ज़्यादा होती तो इसके टुकड़े कम करता, या मान लीजिए इसके अगर रेंज मैंने और कम कर दी होती, यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से कर दिया होता, कंट्रोल जेड करूँ, ठीक है, और अगर ये कॉलम की साइज़ आपकी इतनी होती, ठीक है, तो ये कॉलम की साइज़ के हिसाब से उसके टुकड़े करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फिल ऑप्शन पे गया और जस्टिफाई पे क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए अभी आपके टुकड़े 3 कर दिया। क्लियर है। तो जस्टिफाई ऑप्शन आपका इस तरीके से एक कॉलम में लिखने के लिए काम करता है। अब आप बोलोगे कि सर ये कंप्यूटर तो बाहर जा रहा है। देखिए कंप्यूटर, अब इसको कंप्यूटर वर्ड को बीच में से नहीं काटेगा, वो जहाँ पे स्पेस होगा वहीं से ही काटेगा। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल। फिल के लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो आपके लिए बना दिया है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ही एडवांस ऑप्शन है, तो इसके लिए मैंने अलग से पूरा एक सेशन बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। क्लियर है।